देखिए अभी हमने खत्म किया था, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड चैप्टर morphology of angiosperm part first, in which we studied about taproot system and various form of roots included in taproot system. Now we are studying another chapter, that is morphology of angiosperms. In this chapter we will we will study about adventitious roots. Now, what are adventitious roots? The roots which grow other than the main root is called as adventitious roots. It can be defined as is the root that grows from any other part of the plant other than the radicle or its branches are called as adventitious roots. वो roots जो radicle के अलावा कहीं और से निकलती हैं, plant के किसी और part से निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं adventitious roots. These are also branch like tap roots. Now, adventitious roots develop from hypocotyl. अब मैं ये बता रहा हूँ कि adventitious roots कहाँ से develop होती हैं. The adventitious root develop from hypocotyl, stem base, stem nodes, and other places of the plants which can form callus or meristematic tissue. यहाँ मैंने term बोला meristematic tissue. Meristematic tissue वो होते हैं जो slowly divide करते रहते हैं हमेशा. Next, modification of adventitious roots. Adventitious roots modify करके दो फंक्शन करते हैं. पहला फंक्शन होता है स्टोरेज का और दूसरा फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट का. नाउ adventitious roots हमेशा थिक क्यों होती हैं? The adventitious roots become thick and fleshy due to storage of food. जब इसके अंदर फूड स्टोर होता है तभी ये थिक होते हैं, या ये कोई ट्रांसलेशन का काम करेंगे. नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म बाय एडवेंटिशियस रूट्स. पहले टाइप की जो होगी वो होगी ट्यूबरस रूट. ट्यूबरस रूट्स क्या होगी? ट्यूबरस रूट्स और सिंगल रूट ट्यूबर्स. इनका दूसरा नाम होता है सिंगल रूट ट्यूबर्स. द स्वोलन रूट्स डू नॉट अज्यूम अ डेफिनेट शेप. इसमें कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती ट्यूबरस रूट में. तो कैसे भी हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि आपका वो होता है शकरकंदी होती है. दे अकर सिंगली, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो. Now, fasciculated roots. What are fasciculated roots? The swollen roots or root tubers occur in clusters. एक झुंड में होंगे पूरे के पूरे. ये देखो मैं दिखा भी रहा हूँ गुच्छे में. The swollen roots or root tubers occur in clusters. For example, in dahlia, they lie at the base of the stem, while in asparagus, the fasciculated roots occur at an interval on normal roots. Now, next comes palmate roots. palmate roots वो रूट जो हमारे हाथ के पंजे की तरह एक शेप लेती हैं. The fleshy roots are thickened like palm of human hand. Similarly possess finger-like outgrowths. जो palmate वाली लीव्स होंगी, जो हमारे थर्ड कैटेगरी वाले जो हमारे रूट्स हैं, इस पे finger-like projections होते हैं. एग्जाम में ध्यान रखने आता है, इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने. नेक्स्ट कम नोडुलस रूट. सही रिपीट कर दीजिए. पाल्मेट वाला. यस सर. पाल्मेट लीव्स वो होती हैं, सॉरी रूट्स कह रहा हूँ, पाल्मेट रूट्स वो होती हैं जो कि पहले बात तो थिक और फ्लैशी होंगी और हमारे हाथ का जो पंजा होता है, जो हमारा पंजा है उसकी तरीके से होती हैं, पाम की तरीके से, ह्यूमन हैंड की पाम की तरीके से. यही बात समझ में? ओके सर. और इनके हमारे हाथ में फिंगर्स होती हैं, ऐसे इसमें भी फिंगर्स होती हैं. इसका एग्जांपल क्या होंगे? ऑर्चिस लिखा तो है मैंने, ऑर्चिस. ओके ठीक है. नेक्स्ट है नोडुलोस. नोडुलोस जो होंगे, इन नोडुलोस रूट्स द स्वेलिंग अकर नियरली एट द टिप्स. अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो इसमें एक आंखें, एक इमेज बनी हुई है, इसमें टिप्स पे एक इससे कनेक्टेड हो रखा है पूरा. लास्ट में स्वेलिंग है और उसके बाद वो एक तरीके से लटका हुआ है. जैसे कई बार आपने आम देखे होंगे, पूरे गुच्छे में से एक ही आम होता है पूरे स्टेम पर, उस तरीके से होता है. नेक्स्ट मोलिनिफॉर्म और बीडेड रूट्स. The roots are swollen at regular intervals like beads of necklace. ये देखिए आप, इसका फर्स्ट इमेज जो है ये रही. अब इसमें देखो एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ डिस्टेंस पे एक बीड्स स्वेलिंग हो रखी है, जैसे कि नेकलेस में होता है. इसको हम बोलते हैं मोलिनिफॉर्म. नेक्स्ट आएगा आपके एनुलेटेड. एनुलेटेड रूट्स पोजेस थिक आउटग्रोथ्स एंड स्वेलिंग्स. अब ये देखो, अगर एनुलेटेड इसमें चैम्बर से बने हुए हैं.
फॉलोइंग करते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर रूट्स कंपोज ऑफ सीरीज रिंग लाइक आउटग्रोथ्स और स्वेलिंग्स। इसमें अगर देख लें तो ये आपको दिखाई देगा सिमिलर, एक जैसे एनालिटिक्स होते हैं ना, और उसमें जूलॉजी में कीड़े जो होते हैं रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी सेम वे से सेम लाइक दिस ओनली रिंग्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट, मैकेनिकल फंक्शन। इनका एक ही मैकेनिकल फंक्शन होता है, या तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होगा, ये क्या करेंगे, ये रूट को मेन प्लांट को सपोर्ट करेंगे, ये इनका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद बाकी सेकेंडरी फंक्शन होता है, चाहे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, बट ये सब इसके सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। तो मेन फंक्शन जो होगा इसका, वो होगा सपोर्ट प्रोवाइड करना। पहला आता है प्रॉप और पिलर रूट्स, ये आपको बनियन ट्री में दिखाई देगा। दे आर thick they are thick pillar like adventitious roots which grow from and support heavy horizontal branches of banyan tree। इस इमेज को अगर आप देखेंगे, इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे से रूट्स निकली हुई हैं, प्रॉप रूट्स। इनिशियली द रूट्स आर एरियल एंड हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या हुआ, हवा में लटके रहती है, हवा में जो मॉइस्चर होता है ये रूट उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एंड दे बिकम रेड इन मॉइस्चर स्टेज, और जब ये बहुत ज्यादा पानी ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये हल्के से रेडिश कलर में आ जाती हैं। द रूट कैप्स आर प्रेजेंट एट देयर टिप्स। ये रूट कैप प्रेजेंट की होने की वजह से ही यहाँ पे इनका मेसेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो धीरे धीरे डिवाइड करते रहते हैं और ये आगे आके अर्थ से मिल जाते हैं। एज इट रीचेस द सॉइल, जैसे ये सॉइल के पास पहुंचते हैं, ये थिक हो जाते हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगते हैं। एज द रूट्स रीच द सॉइल, दे बिकम थिक एंड पिलर लाइक। द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका जो मेन ट्री होता है, जब ये इतना हो जाते हैं कि इसका मेन ट्रंक आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बंगाल में जो वेस्ट बंगाल में बॉटिकल गार्डन है, बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो वो लगा हुआ है, बनियन का ट्री लगा हुआ है, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। उसका मेन ट्रंक दिखाई नहीं देता, कभी नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। दे आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट्स which develops obliquely from the obliquely from the basal nodes of the stem. For example, in sugarcane and maize। अब देखिए ये स्टेम है, इससे निकले हुए हैं। अगर आप कभी गन्ने को देखना, तो गन्ने में यहाँ पे नोड्स होते हैं, वहाँ पे पतली पतली जड़ें निकली होती हैं, उसको सिल्ट रूट कहते हैं या ब्रेस। ये क्या करती हैं, ये उसको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट, क्लिंजिंग रूट्स। और ये क्लिंजिंग रूट्स जो होती हैं, ये इस तरीके से होती हैं। दे आर नॉन एब्जॉर्बिव, ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती। The clinging roots or climbing roots, they are non-absorptive adventitious roots which are found in climbers. They may arise from the nodes, internodes, etc. The clinging roots penetrate the cracks or fissures of the support. They hold the support firmly by forming claws। एक पंजे बना लेते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए इस इमेज में, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, पंजे से बने हुए हैं, और ये उसको उसमें ग्लू निकलता है, उस ग्लू की हेल्प से ये पेड़ से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, वाइटल फंक्शंस या अदर फंक्शंस जो करती है द रूट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। पहला होता है एसिमिलेटरी रूट्स और फोटोसिंथेटिक रूट्स। ये वो रूट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल इन टिनोस्पोरा, गिलॉय में जो होती हैं। सेकेंड होती है आपका होस्टोरियल और पैरासिटिक। ये वो रूट्स होती हैं जो दूसरे पौधों में पेनिट्रेट करके उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं। तीसरा होता है आपका फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स में क्या होता है, इसमें एक बलून की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि प्लांट को सिंक होने से, सोक होने से बचाते हैं और उसको फ्लोट करने देते हैं। एपिफेटिक रूट्स वो होती हैं जो एक प्लांट की सरफेस पे अपने आप को जोड़ लेते हैं। एपिफेटिक रूट्स होती है और शेल्टर हो गया, स्पेस हो गया, या फूड के लिए। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स क्या होती हैं, ये वो रूट्स होती हैं जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। नॉर्मली 70 या 60% उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उससे 60-70% अपने आप को रिड्यूस कर लेती हैं। अब लीफ रूट्स क्या होती हैं, लीफ रूट्स इन फ्लोटिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल साल्विनिया, वन लीफ ऑफ ईच नोड इज मॉडिफाइड इनटू रूट्स फॉर बैलेंसिंग द प्लांट इन वाटर। प्लांट के अंदर
परसेंटेज को बैलेंस करने के लिए लीफ रूट का फंक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कि पहली बात तो डेवलप करती है एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू, और वहां से ये रिप्रोड्यूस करती हैं। जब इनके अंदर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये अपने आप को उनका सीड ब्रोक करता है और ये रूट ब्रोक करती है, उसमें से नया प्लांट निकलता है। रूट थॉर्न्स ये मॉडिफाइड फंक्शन होता है। इसमें ये होता है कि रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई करके थॉर्न्स बन जाती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस को या सॉरी ट्रांसपिरेशन को लेस कर सके या अवॉइड कर सकें। अभी आपके फंक्शंस ऑफ रूट्स आ गए हैं। दीज आर प्राइमरी फंक्शंस: एनकरेज एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सेकेंडरी फंक्शंस आ गए हैं आपके, स्टोरेज हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, हाइड्रोस्कोपिक नेचर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हॉस्टोरियल हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एरेशन हो गया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग हो गया। Now it is followed by difference between taproot and adventitious root system.